मेरी कौम, अल्लाह से डरो। वही है जिसने तुम्हें इन पहाड़ों में बसाया, तुम्हें ताकत दी। तीसरे दिन जमीन फट गई, आसमान चीखा और ताकत की वो कौम रेत में मिल गई। देखो ये अल्लाह की ऊँटनी है, इस पर हाथ मत उठाना, ये खुदा की निशानी है। रेगिस्तान की उस वीरान धरती पर जहां कभी सूरज की तपिश भी शर्म से झुक जाया करती थी, अब सन्नाटा पसरा था। हवाओं में धूल थी, लेकिन उस धूल में दबे पड़े थे कभी दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के निशान। वो लोग जो पत्थरों को काट कर महल बनाते थे और आसमान को अपनी ताकत का गवाह मानते थे। यही थी कौम समूद, वो कौम जिसे खुदा ने नेमतों से नवाजा, मगर उसने उसी खुदा को चुनौती दे दी। कौम समूद अरब की उन पहाड़ियों के बीच रहती थी जिन्हें देखकर आज भी इंसान हैरान रह जाए। वो लोग पत्थर को यूं काटते जैसे मिट्टी हो। उनके घर पहाड़ों के भीतर बने होते, ठंडे, मजबूत और खूबसूरत। खेत हरे भरे थे, ऊँटों और बकरियों के झुंड उनके कबीलों में घूमते रहते। हर तरफ अमीरी, ताकत और ऐशो आराम था। लेकिन इसी ऐश ने उन्हें घमंडी बना दिया। उन्होंने कहा, हमसे ताकतवर कोई नहीं, कौन है जो हमें हरा सके। जब घमंड इंसान के दिल में उतर जाता है तो हिदायत उससे दूर चली जाती है। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। सालेह अलैहिस्सलाम बचपन से ही नेक, समझदार और सबके प्यारे थे। कौम के लोग उन्हें मानते हैं, भरोसा करते थे। मगर जब उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा मालिक है, तो वही लोग हंसने लगे। ओ सालेह, तुम तो हमारे ही जैसे इंसान हो, अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी दिखाओ। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह तुम्हें एक निशानी दिखाएगा, लेकिन याद रखना उस निशानी को नुकसान न पहुंचाना, वरना अजाब तुम पर उतरेगा। और फिर वो पल आया जो इतिहास में दर्ज हो गया। एक विशाल चट्टान के सामने पूरी कौम जमा थी। आसमान साफ था, हवा थम गई थी, जैसे धरती भी सांस रोककर देख रही हो। हजरत सालेह ने अल्लाह से दुआ की और उसी वक्त उस ठोस चट्टान में हलचल हुई। एक गड़गड़ाहट सी उठी और देखते ही देखते उस पत्थर से एक ऊँटनी बाहर निकली। चमकदार, विशाल, खूबसूरत, वो किसी साधारण जानवर जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में सुकून था और उसकी चाल में अल्लाह की निशानी। कौम के लोग सन्न रह गए। वो एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ डर गए, कुछ हैरान हुए, लेकिन बहुतों ने कहा, यह तो जादू है। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, यह अल्लाह की ऊँटनी है, इसे कोई नुकसान मत पहुंचाना। इसका एक दिन पानी पीने का होगा और एक दिन तुम्हारा। जिस दिन ये पानी पिए उस दिन तुम अपने जानवरों को मत लाना, ये खुदा का हुक्म है। ऊँटनी को सबने देखा, वो अल्लाह की रहमत थी। वो लोगों के खेतों के पास चढ़ती और जब पानी पीने जाती तो पूरा तालाब खाली कर देती। लेकिन अल्लाह की कुदरत ये थी कि बाकी जानवरों के लिए भी पानी रह जाता। ये कई दिन चला, लेकिन धीरे धीरे कौम के दिल में नफरत भरने लगी। ये ऊँटनी हमें परेशान कर रही है, कुछ ने कहा। हर दिन इसका नाम लिया जाता है, ये तो हमारी आज़ादी में दखल दे रही है, दूसरे बोले। और एक दिन शैतान ने उनके दिलों में जहर फूंक दिया। कुछ लोगों ने मिलकर साजिश रची, क्यों ना इसे मार डालें, फिर देखेंगे सालेह क्या करते हैं। रात का अंधेरा था, आसमान में बादल घिराए थे। दो आदमी चुपके से उस ऊँटनी के पास पहुंचे। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक शांति थी, जैसे उसे सब पता हो। और फिर एक ने तीर चलाया, दूसरे ने भाला मारा। ऊँटनी गिर गई, उसकी सांसें थम गईं। उसकी आवाज, वो आखिरी गूंज पूरे वादी में फैल गई, जैसे खुदा की चेतावनी। सुबह जब सालेह अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो उनके आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, क्या तुमने वही किया जिससे मैंने तुम्हें रोका था? अब बस 3 दिन का वक्त है, फिर अजाब आएगा। लोग फिर भी हंसने लगे। उन्होंने कहा, 3 दिन में अजाब आएगा? ठीक है, देखेंगे, हम डरते नहीं। पहले दिन उनके चेहरों का रंग लाल हो गया, दूसरे दिन पीला, तीसरे दिन काला। उनके दिलों में बेचैनी बढ़ने लगी। कुछ डर गए, कुछ ने भागने की कोशिश की, लेकिन अब कोई राह नहीं बची थी। तीसरे दिन की रात आसमान पर बिजली गड़गड़ाई, धरती कांप उठी। एक भयानक आवाज इतनी तेज कि कान फट जाएं, पूरे वादी में गूंज उठी। वो सयाह थी, अल्लाह का कहर। लोग अपने घरों से बाहर भागे, मगर धरती फटने लगी। पहाड़ों से चिंगारियां उठीं, हवा में धूल, रेत और चिल्लाहटें भर गईं। और फिर सब कुछ थम गया। सुबह जब सूरज निकला तो कौम समूद का कोई भी इंसान जिंदा नहीं था। उनके महल अब खामोश थे, पहाड़ों के भीतर बने मकान अब कब्र बन चुके थे। वो लोग जो खुद को सबसे ताकतवर मानते थे, अब मिट्टी में मिले पड़े थे।
हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी नज़र झुकाई और कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें हिदायत दी थी, तुम्हें समझाया था, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब देखो, खुदा का वादा सच्चा निकला। वो उस वीरान जमीन से चले गए। पीछे रह गए सिर्फ पत्थर, जिन पर अब भी उस कौम की कहानी लिखी थी। कहते हैं आज भी मदाइन सालेह, सऊदी अरब की वो वादी मौजूद है जहां समूद रहते थे। उनके पत्थर के घर आज भी खड़े हैं, मगर उनमें कोई इंसान नहीं। सन्नाटा है और हवा में एक डर, जैसे हर झोंका ये कह रहा हो, जब इंसान अपनी ताकत पर घमंड करता है तो अल्लाह उसे याद दिलाता है कि असली ताकत सिर्फ उसी की है। वो ऊँटनी जो चट्टान से निकली थी, उसकी याद आज भी जिंदा है। वो सिर्फ एक ऊँटनी नहीं थी, वो इंसानियत के लिए इम्तिहान थी। और जब इंसान इम्तिहान में नाकाम हुआ तो खुदा ने दिखा दिया कि उसकी रहमत जब गुस्से में बदलती है तो पहाड़ भी टिक नहीं सकते। कौम समूद का सबक यही है, जब अल्लाह किसी को नेमत देता है तो वो सिर्फ इम्तिहान के लिए देता है, ताकत के घमंड के लिए नहीं। उन्होंने सब कुछ पा लिया था, जमीन, पानी, ताकत, दौलत, मगर खो दिया था ईमान। और जब ईमान चला जाता है तो सब कुछ बेमानी रह जाता है। आज भी जब उस इलाके में हवा बहती है तो लोग कहते हैं उसमें वो गूंज सुनाई देती है जो कभी समूद के कानों में आखिरी बार पड़ी थी। वो चीख जो उनकी बर्बादी का ऐलान थी, वो सैय्यह जो कह रही थी अब वक्त खत्म हुआ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उस जगह से रुखसत ली, मगर उनकी दुआएं रह गईं। उन्होंने कहा, ऐ खुदा, रहम कर मेरे बाद आने वालों पर, ताकि वो इनसे सबक लें। और यही सबक आज भी कायम है। हर कौम जो खुदा के कानून से मुंह मोड़ती है, उसकी कहानी एक दिन उसी रेगिस्तान में खो जाती है। कभी नबियों का शहर था, अब बस बंजर है। कभी गूंजती आवाजें थी, अब बस सन्नाटा। और उस सन्नाटे में एक आवाज गूंजती है, मत भूलो समूद को, क्योंकि वो खुद को नहीं भूल पाए।